बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन। डियर स्टूडेंट्स, उर्दू नोट्स के साथ फिर से हाजिर हूँ आपके साथ। पहला क्वेश्चन है हमारे पास उर्दू मोहल्ला। शाहजहां ने उर्दू ज़ुबान को उर्दू मोहल्ला का नाम दिया। जिस वक्त उर्दू ज़ुबान ने इल्मी और अदबी मौज़ूआत को अपने अंदर समोने की सलाहियत पैदा कर ली, तब उर्दू मोहल्ला कहलाई। गालिब के खतूत का मजमुआ था उर्दू मोहल्ला, जो 1869 में शाये हुआ। हसरत मोहानी का रिसाला था उर्दू मोहल्ला। मोहम्मद शाही अहद 1130 हिजरी से शुरू होता है। मुरक्का दिल्ली के मुसन्निफ दरगाह कुली खान, हफ्त तमाशा के मुसन्निफ मोहम्मद हुसैन कतील। रेख्ती ईजाद हुई मोहम्मद शाही अहद में। मुग़लों के दौर में सरकारी ज़ुबान फ़ारसी थी। तवाइफ किस ज़माने में मरकज़ तहज़ीब थी? मोहम्मद शाही अहद में। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ तवाइफ़ुल मुलूकी। माना है बदनज़मी व इंतशार। कुलियात इक़बाल की तीसरी नज़म अहद तिफ़ली जुलाई 1901 में रिसाला मख़ज़न में शाये हुई। पहले इसके 5 बंद थे, नज़र सानी के बाद 2 बंद रह गए। मुसद्दस की हैयत, मौज़ू बचपन की कैफ़ियत का दिलकश बयान। आखिरी बंद इसका है। याद रहे कि ये प्रीवियस इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं, जो इंटरव्यू में किसी कैंडिडेट से पूछे जाते थे तो मैं नोट कर लेती थी। आखिरी बंद है इस नज़म का। शायद कैंडिडेट ने कहा होगा कि उन्हें इकबाल पसंद है, इसलिए इकबाल के हवाले से इतना बारीकी से सवाल पूछे गए। तकते रहना हाय दोपहरों तक सुए कमर, वो फटे बादल में बे आवाज़ पा उसका सफ़र। पूछना रह रह के उसके कोहो सहरा की खबर, और वो हैरत दौरगे मसलहत आमेज़ पर। और वो हैरत दरोगे मसलहत आमेज़ पर। आँख वक्फ़े दीद थी, लब माइले गुफ्तार था, दिल न था मेरा सरापा ज़ौक़े इस्तफ़सार था। इसमें इकबाल का एक शेर है। इकबाल का तराना बांगे दरा है गोया, होता है ज़्यादा पैमा फिर कारवां हमारा। मुझे याद आ रहा है कि कैंडिडेट से पूछा गया था, कहा गया था कि कोई ऐसा शेर सुनाए इकबाल का जिसमें बांगे दरा आए। ज़्यादा के माना है पगडंडी, ज़्यादा पैमा रास्ता चलने वाला। यादगार गालिब, गालिब के फ़िक्र फ़न पर अव्वलीन किताब है, हाल ही ने लिखी। सवाने उमरी है गालिब की, 1897 में शाये हुई। इसके मौज़ूआत सवाने, खानगी हालात, गालिब की कुतुब तबसरा, लताइफ़ और मुंतखब अशआर की तशरीह। आफ़त का पर काला निहायत शरारती, पर काला कहते हैं चिंगारी या शरारा को। हमारा मसला ये है कि एक शख्स से हम कई तरह का ताल्लुक़ बनाना चाहते हैं। अब्बास ताबिश का शेर है। लॉन्जाइनिस दौरे हयात है, 213 से 274 कबल मसीह, यूनान से ताल्लुक़ था। इनकी मशहूर तसनीफ़ है ऑन द सबलाइम, रिसाला और फ़ियत के मनाबे बयान किए हैं इसमें। नौ क्लासिकी अहद का पहला रोमानवी नुकात, सबसे पहले उसलूब पर तनकीद इसने की। शायरी में सनतों के इस्तेमाल पर जोर दिया। तरफ़ा अदब का नज़रिया लॉन्जाइनिस ने पेश किया। इनके मशहूर अक़वाल हैं, अदब का पहला और आखिरी मकसद मुसर्रत पहुँचाना है। अज़मत को ताज़ियाने की ज़रूरत भी होती है और लगाम की भी। लहजे की अज़मत के लिए कोई और शय इतनी ज़रूरी नहीं जितनी कि शिद्दत जज़्बात। हसीन अल्फाज ख़याल के लिए रोशनी का काम करते हैं। अलवियत अरफ़ियत के 5 मनाबे। अलवियत या अरफ़ियत एक ही नाम है, एक ही चीज़ के 2 नाम हैं। इसके 5 मनाबे कौन कौन से हैं? याद रहे कि मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ऐसे नहीं शेयर कर देती कोई से भी उठा के। अलवियत या अरफ़ियत के 5 मनाबे अज़मत ख़याल, शिद्दत जज़्बात, सनाए व बदाए का इस्तेमाल, आला अल्फाज का इंतखाब, आला तरतीब अल्फाज। औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात 1707 में। ज़ट्टल तेरी जाफ़र शुद, ज़ट्टल गुफ्तनी अंदर कोई मीर शुद।
جعفر زٹلی کی شاعرانہ تعلی پر یہ شعر ہے۔ اس کے معنی ہے: اے جعفر، تیری یہ جو طنزیہ شاعری ہے یہ پورے ہندوستان میں مشہور ہے، تو اپنی زٹل گوئی میں منفرد ہے۔ پہلا ہجو اور آشوب نگار شاعر جعفر زٹلی کو کہا رشید حسن خان نے۔ زٹلی کی وفات 1713 1125 ہجری میں۔ تلاش و تعبیر کے مصنف رشید حسن خان ذل سبحانی بادشاہ کو کہتے ہیں۔ قصیدہ تضحیک روزگار کے مصنف سودا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرے ان نوٹ سے آپ لوگوں کو کبھی کہیں بھی فائدہ ہو تو مجھے اپنی دعاؤں میں لازماً یاد کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔